Jesus Christ was born for you and me to save us all from sin. हाय दोस्तों, सबको जय यीशु की। बालक यीशु का जन्मदिन की तैयारी में आज हमारा 22वां दिन है। क्रिसमस के बारे में ज्यादा समझने के लिए कृपया हमारा वीडियो पूरा देख लीजिए। और आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं बालक यीशु का जन्मदिन को क्रिसमस क्यों कहते हैं। देखो, इसके बारे में हम अपने प्रिंसिपल सर से पता करते हैं। जय यीशु की। कैसे है सब? ठीक है कैसे आए सब? सर, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए। सर, बालक यीशु के जन्मदिन को हम क्रिसमस क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, ये बात आप सबको ही मालूम होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ही नहीं, सारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। क्रिसमस आपको पता है, क्रिसमस जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हो, आप तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है ना, तो आपको क्रिसमस का स्पेलिंग तो मालूम है। व्हाट इज द स्पेलिंग? CHRISTMAS। देखा, उसमें क्राइस्टमस, हम शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं क्रिसमस। और क्रिसमस का मतलब है, उसको पता करने के लिए आपको पहले क्राइस्ट कौन है ये मालूम होना है। क्राइस्ट कौन है ये आपको पता है? हाँ, आपको पता होगा, आप विश्वास करते होंगे। लेकिन इसके बारे में बाइबल में क्या कहते हैं, एक बार हम देखेंगे। ठीक है ना? आपके पास पवित्र वचन होंगे और पवित्र ग्रंथ में से आप संत यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय में से पहले से लेके तीसरे तक वचन पढ़ो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। देखा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वरी था। तो शब्द कौन थे? ईश्वर। और ईश्वर क्या है? इस धरती में आए और ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती में जन्म दिए। और इस धरती में ईश्वर जब आए, और ईश्वरीय किसको मालूम होता है? अगर हम, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कभी आपने देखा होगा एक्स मास करके लिखे हुए, है ना? आपने देखा है? बाकी वो सही है? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ईश्वर नहीं है। जब आप क्रिसमस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्राइस्ट उसमें है, यानी कि ईश्वर उसमें है। और ईश्वर को हटाए तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे ईश्वर का मनुष्य अवतार? सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए, आप हमारा संत, हमारे जो प्रथम पोप मालूम है कौन है? संत पत्रोस। पत्रोस ने इसके बारे में एक बार खुलासा करा था। जब ईसा मसीह ने सवाल करते थे उनके बारे में, सब लोग क्या कहते हैं, तो पत्रोस ने एक जवाब दिया जिसे एकदम साफ है, एक खुलासा हो गया कि बाकी वो यीशु है। वो पत्रोस का क्या जवाब था, हम थोड़ा पढ़े सुनो। अब उसमें आप लोग संत मत्ती का सुसमाचार में 16वां अध्याय 16वां वचन पढ़ो। सीमोन पेट्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हाँ, सीमोन पत्रोस ने क्या जवाब दिया? आप मसीह है, आप ईश्वर के पुत्र हैं। जीवंत ईश्वर का पुत्र है, वो है क्राइस्ट। तो किसके बारे में पत्रोस ने जवाब दिया था? यीशु मसीह के बारे में। तो कौन है वो?
ईश्वर का पुत्र यानी कि ईश्वर, क्राइस्ट। हो गया समझ में बात? समझ में आ गई? अब आपको पता है उसके बारे में पवित्र आत्मा के जरिए के यूहन्ना शिष्यों ने क्या बताया, और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपने ना संत यूहन्ना का पत्र में अध्याय 4 1 से 3 तक वचन पढ़। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं के परीक्षक कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है ईसा मसीह सचमुच मनुष्य में गए है, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। तो आपको अब पूरी बात समझ में आ गई हो। अगर प्रत्येक आत्मा, अगर ईश्वर यानी कि ईसा मसीह यीशु जो ईश्वर था, जो मनुष्य बनकर आया, इसको नहीं मानता, उसका खुलासा नहीं करता, तो वो कौन है? झूठा है। तो अगर हम क्राइस्ट को हटाकर हम क्रिसमस नहीं बोल सकते और क्रिसमस मना भी नहीं सकते, तो हम प्रत्येक आत्मा, अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहते हैं ईश्वर मनुष्य बनकर आया, तो हम उसको कहते हैं क्रिसमस। अगर इस बात को खुलासा नहीं करता तो क्रिसमस नहीं होता। सो हमें क्या बोलना चाहिए? क्राइसमस यानी कि क्रिसमस। बात समझ में है सबको? सो अभी हमें क्रिसमस क्यों बोलना है? क्योंकि ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती में आए। वो मनुष्य नहीं था, कोई और नहीं था, वो ईश्वर ही था। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए? क्रिसमस। इसलिए हमें मनाना क्या है? क्रिसमस। अब आपको समझ में आया? बताओ, आप लोगों की इस बात को खुलासा हो गया, समझ में आ गया? God bless you all. So let us celebrate this Christmas. Say that it is Christmas, Christmas, and Christ is our Lord and God. Okay, that's why we should say Christmas, यानी कि Christmas. धन्यवाद सर। Okay, God bless you all and a happy Christmas in advance. थैंक यू सर। हैप्पी क्रिसमस। सुगर्दम बालक यीशु हमें मुक्ति दिलाइए। हम भी सुगर्दम बार बार बोलकर दुनिया के सारे माता पिताओं को बालक यीशु के चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wish you all Merry Christmas and Happy New Year. एक नए साथ फिर मिलेंगे। Bye bye. Jesus Christ was born.